हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है ये टी एस ग्रेवाल का। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जनरल भी करना है, देन आपको लेजर प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंदी जाएगा। अब आपको चेक करते हैं। 2025 की अप्रैल की आपके फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है, तो हमने डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट मैंने जनरल प्रिपेयर कर लिया है पहले से ही। अब इसमें आपको बस एंट्री पास आउट करनी है। 2025 फर्स्ट अप्रैल, ठीक है। तो एंट्री है विजय इज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है किसने? विजय ने। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 1 लाख। आप विजयस कैपिटल भी लिख सकते हैं, टू कैपिटल भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स, अप्रैल 3 की, और मैंने नरेशन डाल दी एक शॉर्ट फॉर्म में। उसका ब्रीफ है आपकी जो ट्रांजैक्शन है। तो आप भी इस तरीके से, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करना बहुत इजी सी, बस बीइंग लगा के आपको सेम वही लिख देना है, जिससे अकाउंटेंट को इजी पड़ जाता है कि ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है। बॉट गुड्स, तो गुड्स परचेज करी है, किसी का नाम नहीं दे रखा है, तो इट मीन्स किस पे की है? कैश पे की है। जब किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी का नेम नहीं गिवन है, इट मीन्स वो कैश पे है, बेशक उसमें कैश मेंशन नहीं है। तो गुड्स परचेज करी तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश गया होगा, आप ऐसा ज्यूम करेंगे, ठीक है। 5000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, अप्रैल 4। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, तो कैश मेंशन नहीं है, नेम मेंशन है, तो इट मीन्स ये क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हुई है। तो क्या करेंगे आप? गोपाल टू सेल्स अकाउंट 4000, ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम राम, अप्रैल 10। अप्रैल 10 में आएगा आपका बॉट गुड्स फ्रॉम राम। आप गुड्स खरीदी हैं राम से, तो क्या करेंगे आप? नाम गिवन है, कैश नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कौन क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 8000, ठीक है स्टूडेंट। पेड ट्रेड एक्सपेंस, पेड ट्रेड एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेड एक्सपेंस मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अकाउंट डेबिट टू कैश, ही कैश में हुआ होगा, 2000। रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल, डिस्काउंट अलाउड 50। अब जो अपनी गुड्स सेल करी थी गोपाल को, उससे पैसा आया है, और पैसा कब आया है? अप्रैल 20 को आया है। तो जब पैसा आएगा, व्हाट्स कम इन डेबिट अकॉर्डिंग टू रेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल करते वक्त डिस्काउंट अलाउड करती है फर्म, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर? गोपाल, ठीक है। तो कैश कितना आया है? 3950, डिस्काउंट इतने का है, और कितने की थी? 4000 की सेल्स थी आपकी गोपाल से। पेड वेजेस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 25। वेजेस भी एक्सपेंस हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 700। नेक्स्ट है पे टू राम इन फुल सेटलमेंट। अब राम को पे कर दिया है फुल सेटलमेंट से, अप्रैल 27। राम से आपने जो खरीदा था उधार पे, अब आप उसको पे कर रहे हैं। जब पे करेंगे तो कैश जाएगा, और राम क्या बन जाएगा? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। राम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि कितने का खरीदा था आपने? 8000 का, और कितना पे करके आ रहे हो आप? 7700। तो कैसे करेंगे? कैश में 7700, डिस्काउंट 300, और 8000 का आपका क्या आ जाएगा जो राम से आपने खरीदा था सामान, ठीक है। 7700 कैश गया, और डिस्काउंट इतने का रिसीव हो गया। आ गया? सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। 300 का डिस्काउंट रिसीव किया है। पेड रेंट,
रेंट क्या है, रेंट भी एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। ये जनरल मैंने इसलिए प्रिपेयर किया है, इससे आपको लेज़र और लेज़र से मैं ट्रायल बैलेंस में किस तरीके से डालूंगी तो ये आपको मैं बता देती हूँ उस क्वेश्चन में, ठीक है। ये जनरल एंट्री तो बहुत सिंपल थी, इनको मैं डिटेल्स में ज़्यादा नहीं समझा रही क्योंकि ये सब आपको आती है। अब नेक्स्ट हमें पोस्टिंग करनी है लेज़र में। ये मैंने लेज़र अकाउंट स्टूडेंट प्रिपेयर कर लिए हैं सारे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज के गोपाल, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स अकाउंट, तो ये आपको सारे इस तरीके से फॉर्मेट भी मैंने बना लिया है, ऐसे ही प्रिपेयर करना है। अब जनरल से यहाँ पे पोस्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अब आप अपनी जनरल एंट्रीज को देखेंगे, उसमें चेक करना जहाँ जहाँ भी कैश है, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड, बट अपोजिट अकाउंट से, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप अपनी जो मैंने जनरल एंट्री पास करनी है उसमें आप चेक करना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, कैपिटल से, तो यहाँ लिख देंगे अप्रैल 1 2025 टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बाय परचेज अकाउंट। बस आपको ये चेक करना है कि डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। ये अप्रैल 3 की है 5000। नेक्स्ट है गोपाल टू सेल्स, इसमें नहीं आएगा, परचेज टू अकाउंट टू राम में नहीं आएगा, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, तो यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है आपका अप्रैल 15। आप डेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से भी चेक कर सकते हैं। बाय ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट कितना है 2000। नेक्स्ट है अप्रैल 20 कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल, तो अप्रैल 20 ये आ जाएगी आपकी टू गोपाल। कैश में कितना आएगा, जितना कैश में अमाउंट है 3950। नेक्स्ट है अप्रैल 25 वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो अप्रैल 25 भी आपकी किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी बाय वेजेस अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है 700। राम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, अप्रैल 27 में भी आपका किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है अप्रैल 27 बाय राम। बाय राम में कितना आएगा, कैश के नाम से जाएगा 7700, ठीक है। रेंट अकाउंट टू कैश अप्रैल 30 बाय रेंट अकाउंट कितना है 1500, तो आप इस तरीके से डाल देंगे स्टूडेंट। अब इनका टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद ये वाला टोटल मेरा आ रहा है, आप इस टोटल को करेंगे तो ये आ जाएगा 103950, ठीक है। और एंड ऑफ द मंथ आपका बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा, इसमें से सबको माइनस कर देंगे तो 87050, ये आप कैलकुलेट करके देखना स्टूडेंट, तब आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैश अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। अब जब नेक्स्ट मे का बनेगा तो क्या दिखा देंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 87050। अब ये वाला कैश में कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बस एक ही ट्रांजेक्शन है, तो आप इसको बस इसी तरीके से लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, कैश से, तो 2025 अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट कितना है 1 लाख। बस आप इसको ऐसे ही करके छोड़ देंगे क्योंकि 1 लाख है, और 31 मार्च 2025 टू बैलेंस कैरी डाउन। इसको आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। परचेज अकाउंट नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट जहां जहां आपका आ रहा है वो आपको मेंशन करना है। अब आप एंट्री में देखना कि परचेज अकाउंट कहाँ पे आ रहा है। तो फर्स्ट तो आपका अप्रैल 3 में आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो 2025 अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट
परचेज में परचेज तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। अपोजिट अकाउंट आता है हमेशा 5000। अब देखो परचेज और कहाँ आ रहा है, अप्रैल 10 में आ रहा है, परचेज टू राम, तो इधर भी आपका डेबिट हो रहा है टू राम, अमाउंट है 8000। ठीक है, और चेक करो कहीं परचेज अकाउंट आ रहा है, और कहीं भी परचेज अकाउंट नहीं आ रहा है, तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा 13000, और ये आपका इधर आ जाएगा 30 अप्रैल 2025 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 13000। अब ये परचेज कहाँ जाएगी, ये आपका ट्रायल बैलेंस में अमाउंट चला जाएगा। ठीक है, अब गोपाल को देखो, गोपाल का आपका जहां भी नाम गिवन है, अप्रैल 4 में गोपाल डेबिट हो रहा है किससे, सेल्स से, तो गोपाल के अकाउंट को डेबिट करेंगे किससे, सेल्स से। तो डेट क्या है 2025 अप्रैल 4 टू सेल्स अकाउंट, कितना है 4000। ठीक है, और कहीं चेक करो गोपाल कहीं पे है, गोपाल है आपका देखो अप्रैल 20 में, अप्रैल 20 में गोपाल के में कितने हैं, उससे आपको कुछ पैसा आया है तो आपको मेंशन करना है। अब दिखाना है उसे हम किधर, अप्रैल 20 बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड, कितना है 395050, कितना हो जाएगा 50 का ये हो गया। अब आप इसको बंद कर देंगे ऐसे ही। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब डिस्काउंट अलाउड में आपको चेक करना है कि आपकी जो जर्नल एंट्री है वो डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे आ रहा है, वहाँ बस अप्रैल 20 में आ रहा है और डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट आ रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड का डेबिट साइड ऐसे ही आप ईयर शो करेंगे और ऐसे ही आपको डेट दिखानी है अप्रैल 20। डिस्काउंट अलाउड है किससे है, गोपाल से है, तो जिससे है उसका नाम डालेंगे गोपाल, कितना है 50 का था डिस्काउंट, तो यही अप्रैल 30 को क्या हो जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका सेल्स अकाउंट। अब सेल्स आप चेक करेंगे कहाँ कहाँ सेल है। अप्रैल 4 में आपकी सेल्स थी गोपाल टू सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा था किससे हो रहा था, गोपाल से, अप्रैल 4 बाय गोपाल, कितना है 4000। और सेल्स अकाउंट चेक करिए कहाँ पे है सेल्स अकाउंट, और कहीं भी आपका सेल्स अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो आपका सेल्स अकाउंट में बस यही आ जाएगा। और अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 4000। आप इस अकाउंट को ऑफ कर देंगे। ये सब कहाँ पोस्ट होंगे, अब ये जाके ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अब राम अकाउंट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो राम आपका देखिए कौन सी ट्रांजेक्शन में है, अप्रैल 10 में आपका राम अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू राम है, राम क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड ये है, किससे हो रहा है, परचेज से हो रहा है, तो आप ऐसे ही करेंगे। अब डेट में 2025 अप्रैल 10 बाय परचेज अकाउंट, कितना है 8000। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं कहाँ पे राम है, राम है अप्रैल 27 में डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड ये है अप्रैल 27 राम अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन हो किससे रहा है, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 7700 और 300। ठीक है, इस तरीके से आपका 8000 का बैलेंस ख़त्म हो गया है, क्योंकि 8000 की जो आपने गुड्स परचेज करी थी, अब उसको जो पैसा दिया है वो कितना दिया है 7700 का दिया है, 300 का डिस्काउंट रिसीव किया है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल अकाउंट है राम अकाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव चेक करते हैं। डिस्काउंट रिसीव आपका अप्रैल 27 में ही है और क्रेडिट हो रहा है, तो 2025 अप्रैल 27 किससे हो रहा है, बाय राम। ठीक है,
तो क्या करेंगे आप, डिस्काउंट रिसीव में आप दिखा देंगे 300 और यही आपका अप्रैल 30 का क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 300। बहुत सिंपल है स्टूडेंट ये। अब आगे देखिए, आगे कौन सा अकाउंट बनेगा, वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट में क्या है, वेजेस की तो आपकी एक ही ट्रांजेक्शन है अप्रैल 25 की और वेजेस डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड ये है 2025 अप्रैल 25 ही हो गया आई थिंक ये डेट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट कितना है 700, अप्रैल 30 को क्या हो जाएगा, यही बैलेंस कैरेट डाउन 700। इसको ऐसे शो कर देंगे आप, बिल्कुल सिंपल है ये भी। आगे है रेंट अकाउंट। रेंट की भी एक ही ट्रांजेक्शन थी, रेंट भी एक्सपेंस है और एक्सपेंस आपके डेबिट होते हैं 2025 अप्रैल 30, टू कैश अकाउंट 1500, ठीक है। अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1500 और इसको ऑफ कर देंगे। अब लास्ट है आपका लेजर ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंस की एक ही सिंपल एंट्री है और ट्रेड एक्सपेंस आपका डेबिट हो रहा है अप्रैल 15 अप्रैल 15 किससे हो रहा है, कैश अकाउंट 2000 अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2000, इसको भी ऑफ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है सारे लेजर। अब इनकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, अब ये आप ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसका ट्रायल बैलेंस। ये क्वेश्चन जो आपने अभी सॉल्व किया है, तो पहले मैंने इसकी जर्नल एंट्री पास करी, देन लेजर प्रिपेयर किया, आप लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। सिंपल फॉर्मेट वही बना दिया, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, हेड्स ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके लेजर में बैलेंसेस हैं आप कैपिटल का कैपिटल के थ्रू डालेंगे, ठीक है। आप उसी तरीके से आप लिखते जाएंगे जहाँ भी आपने अकाउंट बनाया है। कैपिटल अकाउंट आपका कितने का था, 1 लाख, तो क्रेडिट हो जाएगी कैपिटल। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का जो बैलेंस आया था वो कितना आया था, 87050, ठीक है, आपको लेजर से देखना है। फिर परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट का आप लेजर चेक करेंगे, उसमें अमाउंट आया था 13,000, ये आपका डेबिट हो जाएगा। गोपाल्स अकाउंट कुछ नहीं होगा क्योंकि इनके पेमेंट्स हो गए हैं, गोपाल से हमें मिलना था वो आ चुका है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड फर्म का क्या है, तरीके का एक्सपेंस है, तो इसे आप डेबिट कर देंगे 50 से। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट फर्म की इनकम है और इनकम कितने की है, 4000 की। राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट का पेमेंट हो चुका है तो कुछ नहीं आएगा, नथिंग। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव फर्म की क्या है, इनकम है, फ़ायदा है एक तरीके का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 300, फ़ायदा हमेशा इधर। वेजिस अकाउंट, वेजिस अकाउंट एक्सपेंस हैं 700। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट 1500। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ये तीनों ही हमारे क्या हैं, एक्सपेंस हैं, ठीक है, ये भी तीनों ही एक्सपेंस हैं। अब आप इसका टोटल कर देंगे, टोटल ये आ जाएगा आप टोटल करके चेक करना स्टूडेंट जरूर। तो अभी ये जो जितने भी मैंने लेजर बनाए थे उनका यहाँ पे पोस्टिंग होगी, बस राम का और गोपाल का कुछ नहीं आएगा क्योंकि उनकी जो पेमेंट देनी थी या उनसे आना था उनके अकाउंट ऑफ हो चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट।